हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी एंड व्हेन। आपकी शादी कब होगी, किन से होगी, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, क्या करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, उनके बारे में जो भी डिटेल्स आएंगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सब हम जानेंगे। अगर आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपकी पहली शादी है, अगर आप इस वक्त सिंगल हैं, अगर आप इस वक्त रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी या नहीं, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो आज की ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, चाहे आप सिंगल हों, चाहे आप रिलेशनशिप में हों और चाहे आप दूसरी शादी करना चाहते हो। और ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि ये जो कार्ड्स हैं ये पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, ये फाइनल नहीं है। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और मैंने आज के लिए ये प्री शफल्ड कार्ड्स रखे हुए हैं और इसके अलावा ऑरिकल्स मैं आप लोगों के सामने शफल करूँगी, आपके लिए आखिर में गाइडेंस भी होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये पर्पल हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 है ये रेड हार्ट, ऑप्शन नंबर 3 है ये ग्रीन हार्ट। सो 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये पर्पल हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके जिनसे शादी होगी उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसे इंसान होंगे, सब कुछ जो भी डिटेल्स उनके बारे में आएंगी। सबसे पहले उनके बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन लेंगे ऑरिकल्स से और उसके बाद हम ये वाले कार्ड्स देखेंगे। सो सबसे पहले हम ऑरिकल्स से देखेंगे। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 1 के पर्सन, उनके फ्यूचर स्पाउस। सो सबसे पहले हमारे पास है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5। हमें थोड़ी सी डिटेल्स बताइए स्पिरिट उनके बारे में। मुझे पता नहीं क्यों ये वाली वाइब आई के जैसे लॉयर हों। फिर है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8। सो ये जो इमोशनल विदड्रॉल का कार्ड है, मुझे ये भी फील हो रहा है। अच्छा, जब मैंने ये पाइल शुरू ही किया मुझे उसी वक्त ये वाइब आ रही थी कि आपकी शादी उनसे हो सकती है कि जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। सो ग्रुप 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, हो सकता है आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और ये इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है। अभी आजकल आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, आप लोगों के दरमियान कोई चैलेंज है। ये चैलेंज फैमिली इशू हो सकता है, आप दोनों के दरमियान का कोई चैलेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं विद दिस मेमोरीज ऑफ लव। और फिर इमोशनल विदड्रॉल से मुझे ये भी लग रहा है कि जिनसे आप डील करें या जिनसे आपकी शादी होगी वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते होंगे ज़िंदगी के बारे में, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। बट आई डू फील कि ये इंसान प्रैक्टिकली अपना प्यार हमेशा साबित करेंगे। बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी इनके पास विद दिस पावर। नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, डबल 8 आया है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। बहुत मच्योर इंसान होंगे, ये रिश्ता आसान नहीं होगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, अभी जो कार्ड्स में नज़र आ रहे हैं मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा मैंने आपसे कहा, इन 2 कार्ड से फिर मुझे ये वाइब आ रही है कि वो लॉयर हो सकते हैं, हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम करते हो जिसमें वो लोगों की हेल्प करते हों, उनके मसले सुलझाते हों, कुछ ना कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है कि उनकी एनर्जी में कि वो कोई ऐसा काम करते होंगे। और फिर कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी। जहाँ भी वो काम करते होंगे वहाँ पर उनके अंडर बहुत से लोग आते होंगे, जैसे HR मैनेजर, जैसे जनरल मैनेजर, जैसे टीम हेड, आप कह लें कि बॉस भी हो सकते हैं आपके।
आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा करते होंगे कि जहाँ पर उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होगी, बहुत ज़्यादा पावर होगी, बहुत से लोग उनके अंडर आते होंगे. ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन का अपना बिजनेस हो. अगर वो फीमेल भी होंगी तो आई फील के वर्किंग लेडी होंगी जिनसे आपकी शादी होगी. बट मुझे ये बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और जिनके साथ आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, चैलेंजेस हैं अभी आप दोनों के दरमियान, और वो इंसान आपसे इमोशनली डिस्टेंस पर हैं या आपने उनसे इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है और आप दोनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में. सो अब हमारे पास आ गया है 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो 8 बहुत ज़्यादा आया है, 5 भी और 8 भी, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स. फिर है हमारे पास द एम्प्रेस. चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप ये एम्प्रेस हैं. नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ये कार्ड्स ज़रा मैं ऊपर करके रख दूँ क्योंकि अभी हमारे पास और कार्ड्स भी आएंगे. आपके पर्सन की अब पर्सनैलिटी हम देखने लगे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप, हर चीज़. सो फिर है हमारे पास द मून, द हेरोफेंट. फिर है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स और फिर है नाइट ऑफ चैलेसिस जो कि है, ओ गॉड, आप देखें आपके पास 3 नाइट्स आ गए हैं. नाइट ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी और नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है. सो आपके पर्सन की तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है जिनसे आपकी शादी होने वाली है. आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान अपने गोल्स को परस्यू करने वाले इंसान होंगे, ये रुकने वाले इंसान नहीं होंगे. इन्हें जो चाहिए होगा उसे हासिल करेंगे, ट्रूथफुल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, स्पिरिचुअलिटी पर यकीन रखते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे. आई रियली फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि जो मल्टी टैलेंटेड होंगे, इनके अंदर बहुत से टैलेंट्स होंगे. ये आप भी हो सकते हैं. ये इंसान पूरा पैकेज होंगे विद दिस एम्प्रेस, क्योंकि हम उनके लिए देख रहे हैं कि आपके जो होने वाले स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, मेल हो या फीमेल. तो ये सारी क्वालिटीज़ उनकी हैं, ये सारी क्वालिटीज़ आपकी भी हो सकती हैं, बट हमारा फोकस है जिनसे आपकी शादी होनी है. सो आई फील कि ये इंसान एक गो गेटर होंगे, यानी जो भी गोल सेट करते होंगे उसके पीछे जाते होंगे. बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे जैसा मैंने आपको बताया. स्टार साइंस यहाँ पर देख लेते हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो. यहाँ पे टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, एक्वेरियस. सन, मून, राइजिंग और वीनस ये हो सकता है. लियो भी हो सकता है उनका स्टार साइन. आई डोंट नो मैंने लियो बोला है या नहीं बोला, बट ये हो सकते हैं उनके स्टार साइंस, इसमें से कोई हो सकता है. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें तुम में भी होने वाली हैं, अभी हुई नहीं हैं. बट जैसा मैंने आपसे कहा रीडिंग के शुरुआत में कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं अपने पार्टनर से, जिनसे आप ऑलरेडी डील करें, जिनके साथ आपका प्रॉब्लम चल रहा है, उन्हीं से आपकी शादी होनी है. एंड आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान हैं, जैसा मैंने आपको इनकी क्वालिटीज़ बताई कि इनमें बहुत से टैलेंट्स हैं, ये इंसान ऑनेस्ट हैं, ये इंसान लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इनके अंदर, ये चल सकते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, स्पिरिचुअल भी हैं. सो एक बड़ी बैलेंस्ड सी मुझे इनकी नज़र आ रही है पर्सनैलिटी. सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ पर इनके पास अथॉरिटी होगी, बट इन दिस सिचुएशन अगर आप इनके साथ अभी डील कर रहे हैं तो ये इंसान आपको मे बी उस तरह से परस्यू नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आपका हक है, जैसे इनको आपकी तरफ आना चाहिए. इस वक्त आप लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. फिर ये जो हमारे पास द मून कार्ड आया है, इसमें फिर ये बात बहुत ज़्यादा हमारे पास सामने आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं. सो इन तीनों नाइट्स में जो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ये इंसान मूवमेंट पर बिलीव करते हैं, ये इंसान चलने पर बिलीव करते हैं, एक्शंस पर बेसिकली बिलीव करते हैं. और फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी हमें एक्शंस के बारे में बताता है, तो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हैं ये इंसान. ये अपने एक्शंस से शो करना चाहते होंगे कि इन्हें मोहब्बत है या नहीं, ये अपने एक्शंस से शो करेंगे कि इन्हें आपकी परवाह है या नहीं. उनके वर्ड्स शायद इतना ज़्यादा आपको सेटिस्फाई ना करें, हो सकता है कि आपको पसंद हो कि कोई इंसान एक्सप्रेसिव हो. सो ये जो इंसान है जिनसे आपकी शादी होनी है एंड मे बी जिनसे आप अभी डील कर रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होंगे,
ये हर चीज़ एक्शंस के थ्रू साबित करने पर यकीन रखते होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप होने वाले इंसान नहीं होंगे। और आई ऑल्सो फील विद द मून कि ये बहुत गहराई तक सोचने वाले इंसान होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान बहुत सेंसिटिव होंगे, बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोचते होंगे, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़बरदस्त, इनका माइंड बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा है। ये बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी टैलेंटेड इंसान लग रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि इनके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, और मुझे लगता है कि मे बी किसी का कोई ऐसा काम भी हो सकता है कि जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, मार्केटिंग। आई रियली फील कि मार्केटिंग में हो सकते हैं ये इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल। बातें बहुत अच्छी करते होंगे, लोगों को कन्विंस बहुत अच्छा कर लेते होंगे, इस तरह की पावर उनके अंदर हो सकती है। बटरफ्लाई यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। हो सकता है बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँ जब आपकी शादी होने वाली होगी, या जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाले होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है, या ऑलरेडी अगर आप इनसे डील कर रहे हैं। सो ग्रुप 1 मुझे आप लोगों के लिए 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं, हो सकता है कि कोई नया इंसान हो ये जिनसे आपकी शादी होनी है, बट ये सारी क्वालिटीज़ अगर किसी से आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये सारी क्वालिटीज़ में भी उनकी हैं और उन्हीं से आपकी शादी होगी। तो मुझे 50-50 आपका लग रहा है कि आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और आपकी अरेंज मैरिज भी हो सकती है। एक चीज़ जो मुझे मेनली नज़र आ रही है वो ये कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आपको ये अलाउ है कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। और आई रियली फील कि आपकी ख्वाहिश ये है कि आपकी शादी उन्हीं से हो जाए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। बट आई ऑल्सो फील कि आपके जहन के किसी कोने में ये बात है कि अगर उनसे आपकी ना हुई तो आप अपने घर वालों के कहने पर किसी के साथ भी शादी कर लेंगे, किसी और के साथ कर लेंगे। सो जैसा मैंने आपको बताया कि बटरफ्लाइज हो सकता है कि आपको नज़र आए। कलर ग्रीन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। कलर पर्पल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन एंड पर्पल कलर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए। इसके अलावा यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है, ये हॉक है या ईगल है, आई डोंट नो, बट ये हो सकता है आपको नज़र आए, राइट। जिनसे आपकी शादी होगी उनके बाल कैसे होंगे, कलर किए होंगे उन्होंने अपने हेयर, डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। मेल हों अगर तो हो सकता है तो भी उन्होंने कलर किए हों अपने बाल डार्क ब्राउन। फीमेल हो तो भी डार्क ब्राउन बाल लग रहे हैं या ब्लैक बाल लग रहे हैं, ब्लैक या डार्क ब्राउन। इसके अलावा कहाँ रहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी चर्च के पास रहते हों, किसी मस्जिद कह लें, मस्जिद के पास, किसी मंदिर के पास, कोई टेंपल, राइट, किसी टेंपल के पास रहते हों, किसी ऐसी जगह पर रहते होंगे। इसके अलावा नाइट टाइम उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है कि वो बहुत देर तक जागने वाले लोगों में से हों। हो सकता है कि वो कोई ऐसा काम या कोई ऐसी जॉब करते हो जो घर से होती हो और जो ऑनलाइन होती हो सकता है कोई ऑनलाइन काम करते हो ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, बट बहुत अच्छा काम, बड़ा ज़बरदस्त हाई फाई किस्म का। और कोई इनके गुरु भी हो सकते हैं। ये जब मैं कार्ड देखती हूँ मेरे जहन में ये आता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जिसे वो फॉलो करते हों, स्ट्रॉन्गली फॉलो करते होंगे। उनके ट्रेडिशंस भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनके मॉरल्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई रियली फील कि ये बड़ी बैलेंस्ड सी एक पर्सनैलिटी है, लेकिन जो मुझे एक इमोशनल लैक नज़र आ रहा है। इमोशनल जो है ना, एक चीज़ आपको जो चाहिए वो एक्सप्रेशन बहुत कम नज़र आ रहा है। सिर्फ ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बट जहाँ तक सवाल है एक्शन का, चीज़ें करने का, प्रोवाइड करने का, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं कि और ये इंसान कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी और इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ सकती है स्पिरिट। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होंगे, जैसा मैंने आपको बताया। ये चीज़ उसी में आ जाती है कि बहुत लेस एक्सप्रेसिव होंगे, इमोशनल होंगे, सेंसिटिव भी होंगे, लेकिन दिखाएंगे कभी भी नहीं, बहुत कम। फिर है हमारे पास नंबर 35, ये है फर्स्ट चाक्रा, रूट चाक्रा, बेस चाक्रा। सो इससे हमें यही पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे अगेन। और फिर इससे ये मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट चाक्रा है, ये न्यू बिगेनिंग का साइन हो सकता है कि जैसे अगर आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी आपके पर्सन के साथ, उनके साथ आपका नया स्टार्ट हो सकता है और ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आ जाएंगे और इन्हीं से होगी आपकी शादी। फिर है हमारे पास 6th चाक्रा नंबर 40, ये है थर्ड आई चाक्रा। सो जैसा मैंने आपको बताया
कि ये इंसान, मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान, इनके साथ आपका एक साइकिक कनेक्शन हो सकता है, या आप साइकिक हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, आपके ये एबिलिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप कह लें कि इवॉल्व्ड हैं, या यूँ कह लें कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपका इनके साथ एक साइकिक कनेक्शन भी होगा, और इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ये भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा आप कह लें कि स्पिरिचुअल होंगे, इनके पास भी साइकिक एबिलिटीज़ होंगी, और जैसा मैंने कहा कि किसी को फॉलो करते होंगे, कोई मेंटोर कोई होगा उनकी लाइफ में जिससे वो गाइडेंस लेते होंगे। तो कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स सी और उनकी पर्सनालिटी के बारे में हमें बताइएगा स्पिरिट, वो कैसे होंगे। फिर हमारे पास मैसेज इन अ बॉटल। सो मुझे बार बार यही वाइब आ रही है कि ये वही इंसान है जिनके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, ये इंसान आपको मैसेज करने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि वो इंसान आ रहे हैं आपके पास वापस आपके साथ नए स्टार्ट के लिए। बहुत जल्दी ये इंसान आपको मैसेज करने वाले हैं। रीजनरेशन, अगेन रीजनरेशन एक नए स्टार्ट के बारे में बता रहा है, एक नई शुरुआत के बारे में बता रहा है ये कार्ड हमें। इस पे नंबर्स भी देख लीजिए, नंबर 15, नंबर 46, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो हो सकता है कि ये इंसान किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, नेचर है, बिलोंग किसी ऐसी जगह से करते हों बेसिकली, और रहते किसी ऐसी जगह पर हों जहाँ पर कोई टेम्पल करीब हो, बट बिलोंग किसी ऐसी जगह से करते हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचर है। लेट्स सी इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। ये कौन इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। सो हमारे पास है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। आई रियली फील कि ये वही इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये इंसान, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं, ये मुझे आप ही के पर्सन लग रहे हैं जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा इस बात में कंफ्यूज हो रही हूँ शुरू से, बट आई थिंक मैंने आपको भी कंफ्यूज किया है थोड़ा सा। मुझे लग रहा है कि ये लव मैरिज है, ये वही इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हैं ऑलरेडी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो आई रियली फील कि जिनसे आप डील करें इनका बहुत ज़रूरी है आपके साथ ओपन अप होना, इमोशनली इनका कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे, और वो यही चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं इस वक्त इस कनेक्शन में कि मुझे इट इज़ सेफ फॉर मी, मुझे अपने पर्सन से बात करनी होगी, एक नया स्टार्ट उनको चाहिए, वो आपको मैसेज करना चाहते हैं, एंड विद दिस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। लेट्स सी कब होगी ये शादी, आपकी कब होगी इनके साथ। सो ये तो हमने देख लिया कि ये इंसान कैसे होंगे। 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस, फिर है द वर्ल्ड। अगेन विद दिस हाई प्रीस्टेस कि इंटेलेक्चुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, और मुझे लग रहा है कि फिर वही मैसेज आ रहा है कि आप में से कोई डेफिनेटली साइकिक है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, जैसा मैंने पहले बोला वही एक दोबारा से वाइब आ रही है। और मुझे 1 साल, आई एम हेयरिंग 1 ईयर, 1 साल, अब से 1 साल बाद आपकी शादी हो सकती है। बट आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि पहले अभी एक दूसरे को आप ज़रा देखें, समझें एक दूसरे को। 8 ऑफ सोर्ड्स, शादी में अभी थोड़ा सा मुझे डिले नज़र आ रहा है। फिर है हमारे पास द डेविल। सो अच्छा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। बस एक कार्ड हमें और चाहिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो शादी आपकी हो जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी शादी होनी ही नहीं है, मैंने सिंगल रहना है, बिकॉज़ आई फील कि आप में से किसी की जहन में ये बात भी चल रही है कि मेरी नहीं होनी है, मैंने सिंगल रहना है। सो शादी आपकी होनी है, बट आई डू फील कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा परेशानी लेते हैं। अब बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके घर का ये प्रेशर है आपके ऊपर कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, कुछ ना कुछ आपकी शादी से अटैच है कि आपकी शादी हो जाएगी तो फिर ये हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी तो बोझ कम हो जाएगा घर वालों के ऊपर से, या आई डोंट नो कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं शादी का कि मेरी हो जाए, जल्दी हो जाए, और इसी टेंशन में आप कह रहे हैं बस हो जाए। तो परेशान हैं आप, इस चीज़ को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि इस वजह से आप गलत डिसीजन ले लेंगे। सो एक बुरी जगह से, एक टॉक्सिक जगह से निकल के
एक और उससे भी बड़ी टॉक्सिक जगह पर मत फंसिएगा। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं था, किसी के लिए ये मैसेज था कि वो जो शादी के बाद की आपकी स्ट्रगल होगी ना, अगर आपका माइंड मैच ना किया और फिर बच्चे हो गए, तो वो एक स्ट्रगल इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होगी आपके लिए। बिकॉज़ अभी आप अकेले हैं, अभी आपके ऊपर और कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, औलाद की या और चीज़ों की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो जब वो भी आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना, फिर आप बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। इसलिए जल्दबाजी, बेसिकली आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा अपनी ज़िंदगी का, ये बहुत बड़ा डिसीजन है और देर से हो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन किसी गलत से हो जाए ये ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। और किसी भी सिचुएशन में अगर आप इस वक्त स्टक हैं कि जिस घर में अगर माहौल टॉक्सिक है और आप निकलना चाहते हैं, कोई जॉब स्टार्ट कर लें या 2 जॉब्स कर लें, कुछ भी कर लें, अपने आप को बिज़ी कर लें, लेकिन कोई गलत डिसीजन जल्दबाजी में ना लीजिएगा व्हेन इट कम्स टू मैरिज। और फिर जो मैंने देखा इस पूरी रीडिंग में कि मे बी आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए कि आपका जो पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर, वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करे। आप में से किसी का हो सकता है कि पूरी लाइफ में आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए था किसी के साथ। सो अगर वो चीज़ लैक कर रही है तो फिर आप लेस के लिए सेटल डाउन ना होइएगा, क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपका इमोशनल कनेक्शन एक बिल्ड होना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, तो फिर जब तक वो इमोशनल कनेक्शन वाला आपको पार्टनर मिल नहीं जाता, तब तक आप शादी ना कीजिएगा। तो अच्छी तरह देखभाल के, जल्दबाजी ना कीजिएगा। शादी आपकी हो जाएगी, ऑब्वियसली आप में कोई कमी नहीं है, और ये जो एम्प्रेस की एनर्जी आ रही थी, ये आपकी एनर्जी है। अगर आप अभी डील कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ है, तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट किसी के लिए तो था, आई डोंट नो किसके लिए था। सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस, ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है और ये हमारे पास आ गया है करियर ट्रांजिशन। योर लाइफ पर्पस इज़ ट्रिगरिंग अ ब्लेस्ड करियर चेंज। सो इस वक्त अगर आप लोग बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, टेंशन से गुज़र रहे हैं, आपका जो है करियर में कोई चेंज आने वाला है। आई फील के जैसे हर बहुत तकलीफ़ के फेज़ के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है ना लाइफ में, तो हो सकता है कि आपके करियर के हवाले से कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आने लगा है। हो सकता है कि अभी आपका जो लाइफ पर्पस है, आपके करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है जो अभी आप अकम्प्लिश करेंगे शादी से पहले। हो सकता है शादी से पहले अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, आपको लग रहा है, बट अभी एक चैलेंजिंग फेज़ के बाद आपको कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है। सो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा। आपकी शादी से पहले कुछ बहुत तकलीफ़ आएगी आपकी लाइफ में, और फिर आप उससे कुछ बहुत बड़ा चीज़ करियर के हवाले से अचीव करेंगे, कोई गोल बहुत बड़ा अचीव करेंगे आप, कुछ बहुत डिफरेंट कुछ चीज़ आएगी आपके करियर के हवाले से आपकी लाइफ में, और फिर आपकी शादी होगी। ये एक बहुत ह्यूज साइन हो सकता है। सो वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली एंड अबंडेंस। सो कम्युनिकेट क्लियरली से मतलब ये है कि बी वेरी क्लियर। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स को क्लियरली बताएं, और फिर लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। यूनिवर्स को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आपका पार्टनर, सारी डिटेल्स के बारे में सोचें, और फिर लेस के लिए सेटल डाउन ना हो। अबंडेंस आपको मिलेगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, शादी भी आपकी हो जाएगी। कुछ लोगों को, जैसे मैंने बताया, कि 1 साल में आपकी शादी नज़र आ रही है, बट जैसा मैंने कहा कि जल्दबाजी ना कीजिएगा। और फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी रखिएगा। चाहे आप फीमेल भी हैं तो काम ज़रूर कीजिएगा। शादी के बाद भी कोशिश कीजिएगा कि आप काम करते रहें, और कोशिश कीजिएगा कि ज़रा एक बैलेंस बना के रखें, राइट। ये भी आपके लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आया है कि काम ना छोड़िएगा, काम कीजिएगा, कोई ना कोई काम ज़रूर कीजिएगा, चाहे घर में रहकर ऑनलाइन करें, कोई जॉब करें, बट कोई काम ज़रूर कीजिएगा। एंड विद दिस कम्युनिकेट क्लियरली अबंडेंस। अगर अभी आपके पार्टनर के साथ जिनसे आप शादी करना चाह रहे हैं बात नहीं हो रही है, तो वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये रेड वाला हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है।
और हम देखेंगे कि जिनसे आपकी शादी होगी उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, वो कैसे इंसान होंगे, उनके बारे में सारी डिटेल्स। सो ये प्री शफल्ड कार्ड ये बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि ये इंसान कौन होंगे ओवरऑल। लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन आती है उनके बारे में जिनसे आपकी शादी होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये कौन इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सो वी हैव द वेटिंग गेम। सो पाइल 2, आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है अपनी शादी का, बहुत आई फील कि काफ़ी डिले हुआ है। आपकी शादी 35 की एज में होती हुई नज़र आ रही है या 32 की एज में, आई डोंट नो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। नंबर 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है ये जो भी जिनसे आपकी शादी होगी। फिर है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बहुत एम्बिशियस, बहुत मेहनती इंसान है, स्टेप बाय स्टेप चलने वाले। फिर है हमारे पास डेस्टिनी। सो ये आपकी डेस्टिनी में है ये वाला कनेक्शन जिनसे आपकी शादी होनी है। इट्स रिटन ऑलरेडी जिनसे आपकी शादी होनी है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, यानी ये हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता देखा जाएगा। आपके मम्मी पापा की तरफ से किसी को उन्होंने बोला हुआ है, अब्रॉड से कोई रिश्ता ये हो सकता है आपके लिए जो होगा। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते होंगे वहाँ पर कोई इंसान हो सकता है जो आपको पसंद करें और फिर वो आपके लिए रिश्ता भेजें, ऐसा हो सकता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट मुझे लग रहा है कि जैसे ये अरेंज्ड मैरिज है, आपको इंतज़ार बहुत है अपनी शादी का, आप सोचते भी हैं कि किससे होगी आखिर मेरी शादी, होनी भी है, कब होनी है, इतना डिले हो गया मेरी शादी में। बट आई फील कि ये अरेंज मैरिज होने वाली है। एंड ओवरऑल आई फील कि ये जो आपका इंतज़ार था, ये जो आपने इतना सब्र किया, तो सब्र का फल मीठा होगा। आई रियली फील कि आपका ये रिश्ता अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये जो पार्टनरशिप्स एंड अलाइंसेस का कार्ड मैं देख रही हूँ, जैसे हाथ मिल रहे हैं ना, आई रियली फील कि ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल, अंडरस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं आप तो पता नहीं बहुत ज़्यादा शुगर कोट कर रही हैं और पता नहीं क्या क्या। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं तो वही आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। एंड आई एम रियली वेरी ऑनेस्ट, हमेशा आप लोगों के साथ मैं हमेशा ऑनेस्ट होती हूँ। चाहे आपको कोई चीज़ अच्छी लगे या बुरी लगे, जो मुझे नज़र आता है मैं वही बताती हूँ हमेशा। सो इन कार्ड्स में ये नज़र आ रहा है, इमेज आपके सामने है, कुछ चीज़ें आप भी ऑलरेडी समझते हैं अगर आप देखते रहते हैं टैरो रीडिंग्स। सो आई फील कि ये जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप होगी, म्यूचुअल होगी और मोहब्बत भी हो जाएगी। सो ये बात सोचकर आप सैड हों या परेशान ना हों कि लव मैरिज क्यों नहीं होगी मेरी, तो अरेंज मैरिज होगी, मोहब्बत भी हो जाएगी। बट आई फील के बहुत ज़बरदस्त कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी टाइम के साथ आपकी उनके साथ। सो ये एक बहुत स्टेबल एनर्जी वाले इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, कोई फियर नज़र नहीं आ रहा मुझे इनकी एनर्जी में। आई रियली फील कि जैसा इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए था, एम्बिशियस, बहादुर, स्टेबल, कॉन्फिडेंट, इस तरह के इंसान हैं ये, चाहे मेल हो या फीमेल। सो अब हम इनके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नर्चरिंग पर्सन, नर्चर करने वाले, रिश्तों का एहसास करने वाले, रिश्ते जोड़ कर रखने वाले, इस तरह के इंसान होंगे ये विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी एम्बिशियस, वेरी क्रिएटिव, वेरी कैरिज्मेटिक। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि हमारे पास किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आ गए हैं। सो आई रियली फील कि आप दोनों को एक दूसरे का इंतज़ार है, आपको तो उनका बहुत इंतज़ार है। यू सी, आप चाहे मेल हो या फीमेल, इस तरह से आपको इंतज़ार है अपने प्रिंस चार्मिंग का या अपनी प्रिंसेस का, आपको इस तरह से इंतज़ार है। सो ये इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी ख़त्म होने वाली हैं। आई ऑलरेडी फील कि मे बी रिश्ता आपके घर वालों ने ढूंढ लिया है या आपको किसी ने पसंद कर लिया है ऑलरेडी। मे बी आपके सर्कल में ये इंसान हैं जिनसे आपकी शादी होने वाली है। फिर है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ चैलिसेस, फिर है द एम्परर, बड़ा डिसिप्लिन्ड किस्म के ये इंसान लग रहे हैं, पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है इनकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, वाओ, वेरी पावरफुल एनर्जी।
फिर है हमारे पास डेथ कार्ड एंड देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनकी आप कह लें कि कोई ऐसा है उनकी लाइफ में जिसका उन्होंने बहुत लुक आफ्टर किया है या कर रहे हैं, अभी कोई बीमार है। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान है कि जिनकी मदर या फादर में से कोई बीमार है और वो चाह रहे हैं कि अब उनकी शादी हो जाए और वो उनकी शादी देखना चाहते हैं। वही उनसे डिमांड कर रहे हैं कि मरने से पहले आई वांट कि मैं आपकी शादी देख लूँ। और ये इंसान उनकी ख्वाहिश पर शादी करने वाले हैं। उन्होंने उनसे बोला कि मेरी नज़र में एक इंसान है जो कि आप हैं, और ठीक है, मैं उस इंसान से मैं शादी मैंने कर लेनी है। उन्होंने शायद उनसे ये बोला है, राइट। सो ये कोई ऐसे इंसान है कि जिन्होंने ज़िंदगी में बड़ा कुछ एक्सपीरियंस किया, बड़ी मच्योर एनर्जी है। आई फील ये कनेक्शन, ये इंसान, इनके साथ आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे एक ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप को संभालेंगे ये इंसान। वैसे तो हर इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़ुद को संभालने की, बट आई फील कि मे बी आपने भी ज़िंदगी में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की होंगी या की हैं, और आप चाहते हैं कि अब कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको अंडरस्टैंड करे और संभाल ले बस। तो ये वैसे ही इंसान है, बहुत ही मदरली या फादरली लव होगा इनका, और ये इंसान आपको संभाल लेंगे। बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी है। सो ये इंसान एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे, बिकॉज़ इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आ रहा है मुझे। वादों के पक्के नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेव। आई ऑल्सो फील कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे ये इंसान। कुछ में से कुछ के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि ये आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं ये इंसान। कुछ के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये डॉक्टर हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ा ओहदा लग रहा है मुझे इनका ना। अगर मेल हैं, फीमेल भी हैं तो हो सकता है डॉक्टर हों, डेंटिस्ट, कोई बड़ा काम है इनके हाथ में। और जैसा मैंने कहा कि नर्स, इसके अलावा किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है। बट कोई बहुत बड़ा ओहदा नज़र आ रहा है मुझे, और उनके पास उनका घर बहुत बड़ा होगा, बहुत वेल्दी नज़र आ रहे हैं मुझे ये इंसान। आई फील पैसे की कोई कमी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। एंड आई ऑल्सो फील कि ये सब कुछ उन्होंने ख़ुद बनाया, या उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, और अपने आप को किसी बहुत बड़ी जगह पर लेकर गए अपनी मेहनत से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती, लोगों की कदर करने वाले, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, दूसरों के गम को समझने वाले इंसान। ऐसे इंसान है कि मतलब क्योंकि उन्होंने ख़ुद स्ट्रगल किया है तो वो दूसरों का दुख भी समझते हैं और दूसरों की स्ट्रगल्स भी समझते होंगे, और एहसास करने वाले इंसान होंगे। सो आई रियली फील कि ये बड़ी मैच्योर एनर्जी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो सकता है ये इंसान बहुत गुस्से वाले भी हों, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत कम आता होगा। वैसे उनकी पर्सनैलिटी मुझे बड़ी काम किस्म की लग रही है। अगर उनकी बॉडी की बात करें, एथलेटिक बॉडी होगी, चाहे मेल हो या फीमेल, एथलेटिक सी बॉडी होगी। बहुत ज़्यादा थिन नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। और यहाँ पर कलर ऑरेंज एंड रेड एंड ग्रीन, ये 3 कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसके अलावा आई फील कि उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा ड्रेसअप होकर रहते होंगे। अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा, अच्छे कपड़े पहनने का उनको शौक़ होगा, अच्छी घड़ियाँ पहनने का, अच्छी गाड़ी रखने का शौक़ होगा, घर साफ़ सुथरा रखने का शौक़ होगा, हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो सकता है किसी को, स्विमिंग का भी हो सकता है। आई रियली फील कि बड़ी रॉयल सी वाइब है। ये जो इंसान है ये बहुत, इनका लग्जरियस किस्म का लाइफस्टाइल होगा, बहुत रॉयल सी वाइब है। लेट्स सी उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन, कौन होंगे ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी। सो मुझे अभी तक कैसा फील हो रहा है कि ये आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। ये भी हो सकता है कि ये आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो जिनके मन में आपके लिए फीलिंग्स थी हमेशा से, बट उन्होंने कभी कन्वे नहीं की हैं, और फिर अब वो कन्वे करेंगे और आपको शादी की ऑफ़र देंगे।
वाओ, सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ पर भी आ गया और ये भी है। सो ये बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है ये, जिनसे आपकी शादी होगी। मैजिशियन एंड द मिरर, वाओ। सो बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत पावरफुल ये इंसान है। नंबर 53, आई रियली फील, फिर से वही बात कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक रॉयल वाइब है इनकी, और बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। हर बात को अच्छे से करना, कम्युनिकेट करना, डिस्कस करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, जिनसे आपकी शादी होनी है। और ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा आपको नर्चर करेंगे। बस जैसा मैंने आपको पहले कहा ना, मुझे बहुत अच्छे अल्फाज मेरे जहन में नहीं आ रहे कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ इस चीज़ को, कि वो आपको संभाल लेंगे, वो आपकी ऐसे ऐसे आपकी टेक केयर करेंगे, वो आपको बहुत फुलफ़िल करेंगे ये। लेट्स सी उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन। ऑटम, आई एम हियरिंग ऑटम, ऑटम सीज़न में पैदा हुए हों। यहाँ पे टॉरस, एरीज़, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग और वीनस, ये स्टार साइंस उनके हो सकते हैं, इनमें से कोई। बट वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एंड वेरी लविंग, केयरिंग, अपने रिश्तों की बहुत ज़्यादा कदर करने वाले, रिश्तों को जोड़ने वाले, मेहनती इंसान, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इंसान, नॉट मटेरियलिस्टिक बट रियलिस्टिक। बहुत कुछ उन्होंने अचीव किया होगा, घमंड उनके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, बड़ा रॉयल, बड़ा लग्जरियस लाइफ स्टाइल लग रहा है मुझे उनका। लेकिन कोई मुझे उनकी एनर्जी में प्राइड नज़र नहीं आ रही है। वेरी फेयर पर्सन, टू बी फेयर। नंबर 38, वेरी नाइस कार्ड। जो मैं बातें करी थी उन्हीं को ये सेकंड कर रहा है कार्ड। एंड देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स। चाहे कोई चीज़ जितनी भी हसीन हो, जितनी भी चमक दमक हो, ये इंसान सोल की अच्छाई पर बिलीव करते होंगे। ये इंसान सोल टू सोल कनेक्ट करना चाहते होंगे, और उससे भी नीचे लॉयल हार्ट। सो ये इंसान कोई ऐसे इंसान है कि जो एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जंप करने वाले इंसान नहीं होंगे। ये कोई ऐसे इंसान होंगे जो एक ही के साथ मोहब्बत करना और एंड तक उसको लेकर जाने पर बिलीव करते होंगे, शादी तक, और उसी के साथ बूढ़ा होने तक पर बिलीव करते होंगे। और जैसा मैंने बताया कि खूबसूरती पर जाने वाले नहीं होंगे, किसी के पैसे पर, किसी की ड्रेसिंग पर नहीं। ये इंसान तो किसी की सोल, किसी के दिल को देखने वाले इंसान होंगे कि कोई कितना फेयर है, कोई कितना अच्छा इंसान है, किसमें कितनी इंसानियत है। ऐसी चीज़ों पर ये इंसान गौर करते होंगे। बहुत डीप इंसान होंगे ये, बहुत लविंग, बहुत मैच्योर। आई थिंक ये चीज़ें मैं पहले कह चुकी हूँ। और ये इंसान, इनके अंदर ये एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि ये लोगों को बड़े अच्छे से रीड करना जानते होंगे। बिकॉज़ आई फील कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये इनकी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल रही है, इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत से लोगों से मिले। तो नज़र शनासी समझते हैं आप? बहुत संगीन उर्दू हो गई है संगीन उर्दू। बहुत ज़्यादा नज़र शनास इंसान होंगे, लोगों को रीड करना जानते होंगे बेसिकली। एंड आई फील कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको किसी ने सुन लिया है, किसी ने पहली दफ़ा आपको सोल लेवल पर समझा है, जाना है। हो सकता है लोग आपसे भी अटैच होते हों आपकी खूबसूरती को लेकर, मे बी किसी और पैसे को लेकर, बट इनसे जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको फील होगा कि ये आपकी ज़िंदगी का पहले इंसान हैं जिन्होंने आपको ट्रूली पहचाना है और सोल लेवल पर पहचाना है किसी ने आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी को उनको आपसे लालच नहीं, बल्कि उन्होंने आपके दिल को, आपकी सोल को पहचाना है। आपको फील होगा कि यस, पहली दफ़ा किसी ने आपको उस तरह से जाना है कि मतलब जो आप चाहते थे कि कोई आपको इस तरह से समझे, या कोई मेरी लुक्स पर ना जाए। आप शायद ये चाहते थे, मे बी आप बहुत खूबसूरत हैं और आप ये सोचते थे कि हर कोई मेरी लुक्स की वजह से मेरे साथ आ जाता है, बट मेरे दिल से किसी को प्यार नहीं हुआ है, मुझे सोल लेवल पर किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। तो ये इंसान करेंगे। बहुत फेयर इंसान, जैसा मैंने आपको कहा,
फिर है हमारे पास न्यू लव। सो दिस इज समवन न्यू, बिल्कुल न्यू। और मैंने शुरुआत में इस रीडिंग के बोला था कि ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जो लव मैरिज नहीं है, ये अरेंज मैरिज है। दिस इज़ समवन न्यू और आपको इनसे मोहब्बत हो जाएगी। यू विल लव देम। ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, मेक द एफ़र्ट। सो अगेन ये आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपके घर वालों ने आपके लिए देखा इन्हें बचपन से, हो सकता है आपकी बात करते हों सब ख़ानदान वाले। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके जहाँ काम करते हैं आप वो हों। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया अब्रॉड से। अच्छा, अब कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग की बहुत सी ऐप्स बन चुकी हैं, शादी की बहुत सारी ऐप्स बन चुकी हैं, हो सकता है वहाँ से ये इंसान आपको मिल जाएं, आप लोग बातचीत शुरू करें, फिर आप लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, मोहब्बत भी हो जाए, फिर ये इंसान आपसे शादी कर लेंगे, ये भी हो सकता है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। बट आई डू फील कि ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करेंगे, जो एफ़र्ट्स आप डिज़र्व करते हैं, जो आपने मे बी क्रेव किया ज़िंदगी में कि कोई आपको इस तरह परस्यू करे, आपके लिए एफ़र्ट करे, वो चीज़ें ये इंसान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज़ बड़ा फिट होगी, यानी हर क्वालिटी होगी इनके अंदर। पैसे के लिहाज से भी अच्छे होंगे, लुक्स के लिहाज से भी अच्छे होंगे, मतलब हर चीज़ ऑन पॉइंट। तो जो आपने इंतज़ार किया वही मैसेज जो मैं शुरुआत में आपको दे रही थी कि सब्र का फल मीठा होता है और आपके इंतज़ार का फल आपको मिलेगा। यानी एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन आपका होगा, आपकी अच्छी कामयाब शादी होगी, ये देर से होगी लेकिन कामयाब होगी, और एक ऐसे इंसान से होगी कि जो आपको डिज़र्व करते होंगे। सो मैं अक्सर ये बात अपनी रीडिंग्स में कहती हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन समवन वांट्स यू एंड समवन डिज़र्व्स यू। तो कोई इंसान चाहने वाले आपको बहुत होंगे लेकिन डिज़र्व करने वाले बड़े कम होते हैं। सो ये कोई ऐसे इंसान होंगे कि जो आपको डिज़र्व करते होंगे, आपका प्यार डिज़र्व करते होंगे, फेयर, लविंग, जेनरस, आपके ऊपर एफ़र्ट करने वाले, किसी किस्म का फियर नहीं है उनकी पर्सनैलिटी में, किसी किस्म का ट्रॉमा, कोई नॉनसेंस, कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। आई रियली फील कि इट्स अ वेरी लविंग, वेरी ईजी कनेक्शन। ये नहीं मैं कह रही कि चैलेंजेस नहीं होंगे, ऑब्वियसली चैलेंजेस हर कनेक्शन में होते हैं, बट मोस्ट पार्ट जो मुझे इस कनेक्शन का नज़र आ रहा है कि आप क्योंकि थक चुके हैं ज़िंदगी की, जो भी आपने स्ट्रगल्स देखी, तो वो जो एक स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में रही है ना, इमोशंस को लेकर, कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो नहीं करनी पड़ेगी आपको। आपको ये नहीं फील होगा कि आप ड्रेन हो रहे हैं, कि आपको आज तक जो ड्रेनिंग एनर्जी फील हुई है कि जैसे लोगों ने कंज्यूम कर लिया आपकी एनर्जी, लोगों ने एफ़र्ट्स आपसे करवाई, किसी ने आपके लिए कुछ किया नहीं, ना आपको समझा, वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। आपको फील होगा कि यहाँ पर एफ़र्ट्स दोनों तरफ से हो रही हैं, ये एक म्यूचुअल लविंग रिस्पेक्टफुल कनेक्शन है। सो वेरी नाइस एनर्जी, आई रियली लाइक इट। ये अरेंज मैरिज है, आपके लिए गाइडेंस, बल्कि उससे भी पहले आपकी शादी कब होगी ये तो मैं देखना ही भूल गई कि कब होगी। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये नए इंसान है, न्यू स्पार्क, न्यू लव, देयर इज़ समथिंग न्यू। ये भी हो सकता है कि किसी नए इंसान से आपकी बातचीत हो, मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग मिलेंगे, बट कोई न्यू लव आएगा आपकी ज़िंदगी में, उनसे आपको मोहब्बत हो जाएगी और फिर आपकी शादी होगी। ये भी हो सकता है कि अभी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ये इंसान न्यू इंसान है, जिनसे आप पास्ट में डील कर चुके हैं वो कोई भी नहीं है, ये कोई नए इंसान है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, कब होगी आपकी शादी? ये किसी नए इंसान से आपकी मोहब्बत हो जाएगी आपको, और फिर वो आपको शादी की ऑफ़र कर देंगे या आप उनको कर देंगे शादी की ऑफ़र, बट ये कोई न्यू इंसान है और बड़ा सक्सेसफुल कनेक्शन। आप देखें दोनों कितने खूबसूरत कार्ड्स हैं। कब होगी आपकी शादी, कब होगी? वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई आपके पास्ट से नहीं है, ये एक नई सुबह होगी, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तकलीफ़ों के बाद एक नई सुबह। ये कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपकी तरह थक चुके होंगे लोगों की नॉनसेंस देख देख कर। पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस, वेरी फेयर पर्सन, जो मैं पहले आपसे कह रही थी। सो आई डू फील कि जैसा मैंने आपको बोला कि इंतज़ार है, राइट? आपकी शादी में अभी टाइम है। जैसे मैंने कुछ लोगों को बताया कि 35 की एज में मुझे लग रहा है कि आपकी शादी होगी, या 32 की, 30s में होंगे आप, अपने 30s में जब आपकी शादी होगी। एंड आपने सैड नहीं होना ये सोचकर, हर इंसान की अपनी जर्नी होती है,
और आपकी अपनी जर्नी है, कंपेयर ना कीजिएगा अपने आप को किसी से। कंपैरिजन खुशी का दुश्मन है, सो कंपेयर ना कीजिएगा। आई फील कि ये आपके लिए अच्छा है, जितना डिले से होगा और सोच समझ कर होगा एक अच्छे इंसान के साथ जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी होगी, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग होगा आपका कनेक्शन। क्योंकि आजकल क्या होता है कि कम कम उम्र में लोग अट्रैक्शन पर बेस करते हुए रिलेशनशिप्स में बंध जाते हैं, फिर जल्दी जल्दी उनकी डिवोर्स भी हो जाती है। तो आई फील कि ये जो आपकी शादी होगी ना, डिले से हो रही है, देर से हो रही है, लेकिन बड़ी अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, आप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं और रिस्पेक्ट एक दूसरे की करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। सो मुझे लग रहा है कि ये जितना टाइम अभी बीत रहा है ना, आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये सब कुछ आपके काम आएगा शादी के बाद। जो अभी आप सब कुछ लर्न कर रहे हैं, लोगों ने धोखे भी दिए, लोग आए गए आपकी ज़िंदगी से, कुछ चीज़ें आपने सीखी, तकलीफ़ भी हुई, बट ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी इस रिलेशनशिप में, इस शादी में आपके काम आएगा ये सब कुछ। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? मुझे थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है, जैसा मैंने आपको बता दिया। 30s में होंगे आप अपनी, जब आपकी शादी होगी। एंड देन ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। मैं जो बात कर रही थी, आप देखें कितना अमेजिंग कार्ड आ गया है कि आप अब बहुत जल्द अंडरस्टैंड करेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और सब कुछ डिवाइन प्लान के मुताबिक हो रहा है। आपके एंजल्स आपसे ही कह रहे हैं। ये मत सोचें कि मेरी शादी देर से क्यों हो रही है, मेरी हो क्यों नहीं रही है, मेरा ये मेरा वो। आपकी अपनी जर्नी है और इसको कंपेयर ना करें। वही बात है कि एग्जैक्टली चीज़ें वैसे हो रही हैं जैसी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। और अभी आप नहीं समझ रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ क्या हो गया, बट आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि सब कुछ क्यों हो रहा है। हमारे पास आ गया हेल्पफुल पीपल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि मे भी आप इनसे अभी मिल चुके हैं या इनसे बात हो चुकी है आपकी। हो सकता है किसी मैरिज ऐप के थ्रू बात हो चुकी है या रिश्ता आ चुका है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन और लोगों से भी मशवरा करें। मशवरा करके अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन ले के एक दूसरे को समझ के फिर आप फैसला कीजिएगा। सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा, सब अच्छा चलेगा। और ये आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, ग्रुप 2 मुझे ये नज़र आ रहा है। और अरेंज मैरिज सिर्फ इस सेंस में नहीं कि आपकी शादी घर वाले करवाएंगे या इस तरह से होगी, ऐसे भी कि आप खुद भी अब देखभाल कर करेंगे, मुझे ये भी फील हो रहा है। इस सेंस में भी अरेंज मैरिज होगी, बट लव भी हो जाएगा। ये भी मुझे फील हो रहा है कि लव का एलिमेंट भी है बीच में। ये देखिए ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर मैन होल्डिंग अ हार्ट। लव का एलिमेंट भी है बीच में। हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया कि आपको किसी डेटिंग ऐप से या मैरिज ऐप से मिल जाएंगे, फिर आप में लव हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी। भी एक तरह से ये हो गया ना कि ये अरेंज किया आपने शादी, राइट। इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अभी ये हुआ नहीं है। अभी आप इनसे डील नहीं कर रहे हैं, अभी आपका ये कनेक्शन बना नहीं है। दिस इज़ समवन न्यू, अभी आना है इन्होंने आपकी ज़िंदगी में, या दूर दूर से आप अभी एक दूसरे को जानते हैं। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ग्रीन हार्ट सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि किन से होगी आपकी शादी, कब होगी आपकी शादी, सब कुछ उनके बारे में हम जानेंगे। ये वाले कार्ड्स हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में जिनसे आपकी शादी होनी है, मेल हो या फीमेल, उनके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 3 के लिए। वाओ, वी हैव थ्रोट चाक्रा नंबर 5। ये इंसान कोई ऐसा काम करते होंगे जहाँ पर आवाज़ चलती है। हो सकता है इनकी बहुत अच्छी आवाज़ हो सकता है कोई सिंगर हो, सिंगिंग करनी आती हो, आप सिंगर हो सकते हैं। बट हम देख रहे हैं आपकी जिनसे शादी होनी है उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिएगा स्पिरिट। कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये काम करते होंगे, आवाज़ से रिलेटेड, इनकी आवाज़ खूबसूरत होगी, या आवाज़ से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। फिर है हमारे पास हार्मनी नंबर 6। फिर है हमारे पास नंबर 4 रेस्ट एंड रिजुविनेट।
बड़ा कैलकुलेट करने वाले, बड़े लॉजिकल से इंसान लग रहे हैं मुझे. वाओ, वी हैव ट्रूथ नंबर 20. यस, बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, विच इज़ अबाउट हैप्पीनेस, विच इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस. बड़े कॉन्फिडेंट इंसान होंगे ये. अपना काम जो करते होंगे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ. मे बी कोई ऐसा काम जिसमें लोगों को कन्विंस करना होता है, जैसे मार्केटिंग हो गई, और भी कुछ चीज़ें जिसमें कम्युनिकेट करना होता है, जिसमें मे बी मैनेजर हों. ये भी हो सकता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़र हों, जहाँ पर हर किसी को गाइड करना है कि ये करो, ऐसे कर लो, राइट. बट कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड जहाँ पर बोलना है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बोलना होता है, बहुत ज़्यादा. मुझे ये भी फील हो रहा है कि काम उनका बोलने से रिलेटेड होगा, बट उनकी रियल लाइफ में वो बहुत कम बोलते होंगे. बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान नहीं होंगे ये. और जैसा मैंने बताया कि लॉजिकल होंगे, बहुत ज़्यादा सोचते बहुत होंगे, डीप थिंकर बहुत ज़्यादा होंगे. हारमनी पसंद होगी, पीसफुल इन्वायरमेंट्स, पीसफुल जगह पसंद होंगी. थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, जिनसे आपकी शादी होगी. सोशलाइज़ करते होंगे, लेकिन इंट्रोवर्ट इस सेंस में कि बहुत ज़्यादा किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देते होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते होंगे. पीसफुल माहौल, पीसफुल एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा क्राउड में जाना उनको पसंद नहीं होगा. बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रहना, अपने एक शेल में रहना, इस तरह के इंसान होंगे. और इसका ताल्लुक उनके कॉन्फिडेंस से नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया. ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है. कॉन्फिडेंट होंगे वो बहुत ज़्यादा, डील भी बहुत अच्छा करते होंगे लोगों से, बड़ी अच्छी पावर होगी उनके पास बोलने की. लेकिन अपनी रियल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं बोलते होंगे. बहुत पीसफुल कामिंग वाइब्स होंगी इनकी, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल. सो आप देखें, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. 3, 4, 5 and 6 and 2. You see, 2, 3, 4, 5 and 6. Wow. So let's see. हमारे पास आ गया 2 of Wands. फिर है वाओ, किंग ऑफ कप्स. वाओ वाओ वाओ. नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड. कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मतलब अब्रॉड या डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़. एस ऑफ चैलिसेस, मुझे पहले ही फील हो गया था. ये बहुत डीप इमोशनल इंसान है, बड़े सेंसिटिव, बहुत लविंग, बट वेरी मैच्योर, इंट्रोवर्टेड. डिसीजंस लेने में जल्दबाजी नहीं करने वाले, बहुत सोचने वाले, बहुत लॉजिकल भी, बट बहुत सेंसिटिव भी एट द सेम टाइम. वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी. वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, बट इमोशंस दिखाने नहीं, ज़्यादा लॉजिक पर डिसीजन लेना, इमोशंस को सप्रेस कर लेना. 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत डीप थिंकर, बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान, बहुत सेंसिटिव. 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, फिर है द हाई प्रीस्टेस, बहुत ज़्यादा इमोशनली, आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़्यादा. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ये वाले स्टार साइंस. सो ये हो सकते हैं उनके एयर, वाटर, राइट. स्टार साइंस इनमें से कोई उनका सन, मून, राइजिंग और वीनस देख लीजिएगा, ये हो सकता है. सो कैसी पर्सनालिटी होगी इनकी, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत लॉजिकल भी, बट एट द सेम टाइम वेरी सेंसिटिव. कोई भी फ़ैसला लेने में जल्दबाजी ना करने वाले, बहुत ज़्यादा सोचने वाले. और फिर इनकी ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली आई फील के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते होंगे इस हवाले से कि मतलब लॉजिक ये कह रही है और दिल ये कह रहा है. सो ये एक इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने उम्र भर ज़िंदगी भर उनकी ये एक चैलेंज रहा है कि वो अपने दिल की माने या दिमाग की माने. सो ये डिसीजन लेने में उनका प्रॉब्लम हमेशा होगा, इस तरह का मुझे उनका नज़र आ रहा है. बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पर लेना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव. आई फील कि ये कनेक्शन आपको इमोशनली बहुत फुलफ़िल करेगा. आई डोंट नो वाई ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इमोशनली ये इंसान बहुत कनेक्ट करेंगे आपके साथ. और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप अपनी तकलीफ़ों की वजह से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे. वेरी स्पेसिफिक मैसेज, जैसे उन्होंने भी ज़िंदगी में ऐसे आपकी तरह तकलीफ़ ली होगी. आप दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सेम हो सकते हैं, आप लोगों के वूंड्स सेम हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा
कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के साथ, या बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, अब एक दूसरे की तकलीफ़ों से रेजोनेट करेंगे आप दोनों बहुत ज़्यादा। और ये एक मेन पॉइंट होगा आप दोनों के कनेक्ट करने का इस रिलेशनशिप में। और मुझे लग रहा है कि मे बी आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड किस्म के हैं, आप बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो इस वजह से भी एक बड़ा हारमोनियस कनेक्शन होने वाला है ये, बिकॉज़ एक मेन चीज़ आप लोगों की पर्सनैलिटी में सेम है। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, आप भी दिल बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को सोचना, हर चीज़ को बैठकर कई घंटों एक चीज़ पर तकलीफ़ लेते रहना, ये चीज़ें आप दोनों की मुझे लग रहा है कि सेम हैं। सो काफ़ी चीज़ें आप दोनों में सेम होने वाली हैं, काफ़ी हद तक आप दोनों का सेम होने वाला है, सोचने का अंदाज़, थोड़ी नेचर सेम होने वाली है, इस वजह से आप लोग बड़ा कनेक्ट करेंगे। सो आई फील कि ये कनेक्शन आपको इमोशनली बड़ा पीस देगा, इमोशनली बड़ा कनेक्ट करने वाले हैं आप। बट आई ऑल्सो फील कि इसमें आपके लिए चैलेंज ये होगा कि ज़ाहिर है कि अगर आप कुछ कहेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन अपने सर पे या दिल पे सवार करेंगे, सेंसिटिव बहुत होंगे, तो ये ज़रा एक चैलेंज रहेगा कि एक दूसरे को हर्ट ज़्यादा ना कर जाएं आप लोग। कुछ इस तरह का एक चैलेंज हो सकता है, इमोशनल इस तरह का चैलेंज कि हर्ट ना कर देना। जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव भी बहुत हैं आपके पर्सन। सो वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी कि ये इंसान और कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होनी है। लव मैरिज होगी या अरेंज? अरेंज भी हो सकती है, लव भी हो सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे अपनी फीलिंग्स, दूसरे का वेट करते होंगे कि वो पहले एक्सप्रेस करे। मुझे लव मैरिज क्यों लग रही है? मुझे क्यों लग रहा है कि आप इनसे अभी डील कर रहे हैं और इस वक्त आप लोगों के दरमियान में भी नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, और आप कह रहे हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप कह रहे हैं कि वो पहले आपसे रब्ता करें। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो मे बी ये इंसान सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। इस वक्त ये इंसान परेशान है कि मैं अब क्या फ़ैसला लूं, कैसे परस्यू करूं, आप बात करेंगे या नहीं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। ये ग्रुप 1 से थोड़ी थोड़ी रीडिंग मैच हो रही है, आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। फिर है हमारे पास डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34। सो विद दिस आई फील कि जैसा मैंने आपको कहा ना कि आप अपने ज़ख्मों से रेजोनेट करेंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से रेजोनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ पर्सनैलिटी मैच करती होगी, तो फिर क्या होगा कि आप दोनों हील होंगे बहुत ज़्यादा। ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा इमोशनली। सो मे बी आपकी लाइफ में एक एम्प्टीनेस रही है इमोशनल हवाले से, मे बी रिलेशनशिप्स को लेकर आपके लिए कोई चैलेंज रहा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो उस चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे आप फाइनली। वो हील हो जाएगी चीज़, जो आपके अंदर एक खला था, एक एम्प्टीनेस थी, वो चीज़ वो फिल हो जाएगा आई फील। लेट्स सी ये इंसान और कैसे होंगे। मुझे फियर बहुत लग रहा है इनकी एनर्जी में, आई डोंट नो। ये जो इंसान है इनकी एनर्जी में कोई फियर नज़र आ रहा है। ये जो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, और फिर ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है ये कोई ऐसे इंसान हो जो आपको शादी की ऑफ़र करना चाहते हों, बट उन्हें फ़ियर हो कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। हो सकता है ये इंसान आपके सर्कल में कहीं हैं, उन्हें ये डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें उनके रिश्ते को। रीजेनरेशन एंड हैप्पी हैप्पी नंबर 26, और ये है नंबर 46। नंबर 34, नंबर 24। हो सकता है 24 आपकी एज हो, 34 उनकी एज हो सकता है आपके और उनके दरमियान 10 साल का डिफरेंस हो। ज़रूरी नहीं भी है, सबके लिए नहीं था ये मैसेज, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस भी आ रहे हैं। हो सकता है कि उनका बर्थडे आने वाला है। आई डोंट नो ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मशरूम्स आपके लिए कोई साइन हो सकता है, क्रो आपके लिए साइन हो सकता है, कौवा, बहुत सारे कौवे नज़र आए आपको, क्रोज़ ये साइन हो सकता है। अगर ये फ़ीमेल होंगी तो भी इनके बाल थोड़े से शॉर्ट होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे बाल नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, शॉर्ट हेयर होंगे। मेल होंगे तो 6 फीट हाइट, 6 फीट लग रही है मुझे इनकी।
चेहरे पर ज़रा सख्ती होगी, स्माइलिंग फेस नहीं होंगे ये, ज़रा सख्त से उनके एक्सप्रेशंस होंगे, बड़े टफ लुक्स होंगी उनकी, चाहे मेल हो या फीमेल। फीमेल होंगी तो भी बड़ी टफ लुक्स होंगी। सो विद दिस हैप्पी हैप्पी एंड रीजनरेशन, कुछ लोगों के लिए आई फील आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं इनसे। जैसा मैंने कहा ना कि मुझे आपकी अरेंज मैरिज भी लग रही है, लव भी लग रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप इनसे अभी डील कर रहे हैं, आपकी सेपरेशन चल रही है, थ्रोट चाकरा ब्लॉक्ड है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, और ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके सामने आए। वो सोच रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करूं या ना करूं, मुझे ऑनेस्ट होना है अपने पर्सन के साथ, मुझे हारमनी चाहिए, मुझे रेकन्सिलिएशन चाहिए इसके साथ, बिकॉज़ इसी में मेरी हैप्पीनेस है। ये इंसान, इसने मुझे हील किया है, इसके बिना मुझसे नहीं जिया जाएगा। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं इस वक्त, ये आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं किसी से, ये वो इंसान हो सकते हैं। बट आप लोग इतने स्ट्रांग हैं, ये हाई प्रीस्टेस आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ग्रुप 3 जिन्होंने सेलेक्ट किया, आप भी साइकिक्स हो सकते हैं। ग्रुप 1 ज़रूर देख लीजिएगा, हो सकता है आप 1 और 3 में कंफ्यूज थे, तो आप दोनों देख लीजिएगा। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग आपकी पर्सनैलिटी है, और अगर आपका दिमाग घूम गया तो आप हमेशा के लिए वॉक अवे कर जाएंगे इस रिलेशनशिप में से। और आपके पर्सन यही चीज़ सोच रहे हैं कि अगर अभी आप लोगों की सेपरेशन है तो कहीं आप वाकई मूव ऑन ना कर जाएं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं इस वक्त ये इंसान। और आपकी जो उनकी ज़िंदगी में जगह है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, यानी कुछ हील किया है आपने, उनको हील किया है, उनको सिखाया है, आई डोंट नो क्या किया है आपने, बट ये आपका लॉस नहीं फील करना चाहते। ये इंसान नहीं जी सकते आपके लॉस में, नहीं वो अपनी हैप्पीनेस को खो सकते। दे रियली वांट यू। ओह गॉड, लेट्स सी कौन है ये इंसान और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जिनसे आपकी शादी होनी है। तो रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट किसी डायरेक्शन में चली गई। अक्सर ही ऐसा होता है जब मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ, इस तरह की एनर्जीज आना शुरू हो जाती हैं। सो अब मैं करती रहा करूँगी इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं कि ये वाले टॉपिक पे ज़्यादा रीडिंग्स होनी चाहिए शादी पर। सो लेट्स सी और उनके बारे में इंफॉर्मेशन। स्पिरिट, ये कौन इंसान है? बड़े लोनर लग रहे हैं मुझे, बड़े अकेले अकेले लग रहे हैं, बड़ी लोनली वाइब्स हैं, अकेलापन है उनकी लाइफ में। आप उनकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, हैप्पीनेस, स्वीटनेस आपसे है ज़िंदगी में। ओ माय गॉड, रिट्रीट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हैं ऑलरेडी, जिनसे आप डिवोर्स चाह रहे हैं और नई शादी करना चाह रहे हैं, बट इन्हीं के साथ रिलेशनशिप आपका रिन्यू होने वाला है, क्योंकि ये देखें ना वेडिंग ड्रेस में हैं दोनों। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इसी कनेक्शन को आप ठीक कर लेंगे, यही कनेक्शन दोबारा से हील हो जाएगा। और बाकियों के लिए आई डू फील के इट्स शोइंग कि आपकी ऑलरेडी कमिटमेंट हुई हुई है आपस में। तो जिनके साथ ऑलरेडी आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वही कनेक्शन आपका दोबारा हील होगा, उन्हीं से शादी होगी आपकी अब। वाओ, क्योंकि यहाँ पर एक अनडिनाइबल केमिस्ट्री है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, बट अट्रैक्शन से ज़्यादा हम केमिस्ट्री के वर्ड पर यहाँ पर फोकस करेंगे कि आप दोनों के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। और जो मैंने बताया कि जैसे आप एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से रेजोनेट करते हैं, फिर पर्सनैलिटीज़ मिलती हैं, इंट्रोवर्टेड हैं दोनों का सोचने का तरीका में भी थोड़ा सेम है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए केमिस्ट्री अच्छी है आप लोगों की। चैलेंजेस हैं अपनी जगह, लेकिन केमिस्ट्री है जो हर किसी के साथ नहीं हो सकती है। इस वजह से दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन हील करना चाहते हैं इसी रिलेशनशिप को, शादी करना चाहते हैं वो आपसे। सो लेट्स सी आपकी शादी कब होगी। ओह वाओ, ये हम कार्ड्स नहीं लेंगे बिकॉज अभी मैंने इसको सही तरह से शफल नहीं किया। सो लेट्स शफल। सो 4 ऑफ सोर्ड्स आया, इट मीन्स कि वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके बारे में और अपनी नेक्स्ट मूव के बारे में। एंड अमेजिंगली ये भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत सोच रहे हैं ये कि मैं अब क्या नेक्स्ट एक्शन लूँ, मैं इस इंसान के पास जाकर वापस इसको क्या ऐसा कहूँ कि ये ठीक हो जाए बिल्कुल मेरे साथ। अगर तो वॉक आपने किया, वॉक अवे चाहे उन्होंने भी किया, वो ये सोच रहे हैं कि मैंने अब वापस जाके क्या कहना है। लेट्स सी शादी कब होगी आपकी। वी हैव दिस 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ
पेंटिकल्स, अमेजिंगली आप शादी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जहन में ये चल रहा है कि मैंने शादी करनी ही नहीं है, बाहर में जाएं सब। आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे ऐसा लगा जैसे आप कभी कभी ये सोचते हैं कि मुझे करनी ही नहीं है शादी। लेट्स सी कब होगी, किससे होगी, ये तो हमने देखा कब होगी। सवाल हमारा ये है। सो हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर। ओ ये फिर से आ गया, यानी इसने आना ही था। सो ये वही इंसान है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं, और शादी भी इनसे आपकी हो सकती है, चांसेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं रहना चाहते हैं अब उनके साथ, बट कोई है जो अपोलोजाइज़ कर रहा है, कोई आपके पास्ट से आ रहा है शादी की ऑफ़र लेकर, जिनसे आपने डील किया, जिनके साथ आपकी एक हिस्ट्री है, वो इंसान आपके पास शादी की ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, इवन अपोलोजाइज़ करने आ रहे हैं। ये कोई ऐसे इंसान थे जो बड़ा स्टबन रहे, बड़ा ज़िद किया, जिन्होंने इमोशनली आपको अकेला किया, आपको हर्ट किया, आपके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसमें बातें बड़ी गलत हो गई हैं। मे बी उन्होंने कुछ गलत वर्ड्स बोल लिए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत शर्मिंदा है कि अब मैं वापस कैसे जाऊँ, मैं क्या कहूँ जाकर। ये भी हो सकता है। और अभी तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैंने जाकर सॉरी बोलना है, कैसे बोलना है। नंबर 4 बहुत सिग्निफिकेंट है, 4 4 एंड 4 एंड नंबर 5 5 5, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, देख लीजिए। तो ये इंसान अब ये सोच रहे हैं कि मैं क्या कम्युनिकेट करूं, और बड़ा डिफीटेड महसूस हो रहा है उन्हें इस वक्त विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। और वो नहीं चाहते कि कोई कंपटीशन हो, कोई और आ जाए और आप उसके हो जाएं। वो ये नहीं चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। सो ये तो कोई आपके पास से आ रहा है, और मुझे लग रहा है आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो शादी अब करनी ही नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं ये रीडिंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैसेज किसी के लिए तो था कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे करनी ही नहीं है शादी, या अगर ये इंसान ना आया तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे करनी है तो इसी से करनी है। और अगर ये इंसान ठीक ना हुए तो इनसे भी नहीं करनी है। किसी की ये सोच है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज। सो आपके लिए गाइडेंस क्या है, स्पिरिट क्या गाइडेंस है। ये शादी कब हो रही है? अभी तो मुझे नज़र आ रहा है कि एक चैलेंज है जिसको ओवरकम करना है फ़िलहाल आपने रिलेशनशिप के हवाले से। तो शादी में अभी डिले नज़र आ रहा है। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पिरिट क्या गाइडेंस है, ग्रुप 3 के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हो सकता है आप किसी की गाइडेंस नहीं लेते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं। हो सकता है कि कोई है ही नहीं जो आपको गाइड करे आपकी लाइफ में, आपने सब खुद किया है, जिम्मेदारियां खुद ली हैं, ये भी हो सकता है। क्या गाइडेंस है स्पिरिट? 1 कार्ड क्यों नहीं आ रहा? ओके, ओ माय गॉड, कार्ड देखें क्या आया है, लीडरशिप। ओ माय गॉड, मैं यही बात कह रही थी कि आप मशवरे नहीं लेते किसी से। ओ माय गॉड, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. So जैसा मैंने कहा कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप किसी से मशवरा नहीं लेते हैं, आप खुद ही करते हैं लीड अपने आप को। सो आप कोई ऐसे इंसान है कि जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों को लीड कर सकते हैं। सो ये टाइम आ गया है कि आप अपनी पावर, अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करें, अपनी पोजीशन को देखें और लविंगली दूसरों को गाइड करें। ये पेन आपको कुछ सिखा रही है, इस वक्त आप पेन में हैं आई फील, और आप दूसरों को कुछ सिखा सकते हैं। आपके पास ये गिफ्ट है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये लीड करें, दूसरों को गाइड करें। वाओ। सो यू नो, आपको पता है कि आपका क्या होना है आगे, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। सो इसके ऊपर लिखा है नो, एंड देन ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपने देखा, मैं अभी आपसे इंट्यूशन की बात कर रही थी, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग, कुछ बड़ा मैजिकल है पाइल 3 में।
आप लोग पता नहीं क्यों ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी इंट्यूशन, आप लोग साइकिक्स हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी। सो आपको पता है कि आपकी शादी कब होनी है या क्या आप करेंगे तो क्या होगा। आई फील आपको सारा, आपके पास एक प्लान है ज़िंदगी का कि मैं ये मैंने करना है। एंड ये नो देख लीजिए, ये नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम मे बी, एंड यू नो दैट नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो मे बी आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और वो राइट टाइम पर आपकी तरफ आएंगे, ये भी हो सकता है। सो मे बी आपने नो कह दिया है अपने पर्सन को, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने सोचा कि अब मैंने अपनी पावर में आना है, और आपने उनको इनकार कर दिया, आप अपनी जर्नी पर चले गए हैं। आपने सोचा कि आप अब इस रिश्ते में नहीं रहेंगे, आपने वॉक अवे कर लिया। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है। सो जो भी हुआ, जो भी है, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ओह गॉड, ये तो रीडिंग शादी के हवाले से थी, लेकिन ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मुझे अभी शादी में आपके डिले नज़र आ रहा है ज़रा, और कोई पास्ट से आएंगे, कोई पास्ट से आ रहे हैं शादी की ऑफ़र लेकर। कोई नए इंसान भी आ सकते हैं, हु नोज़, बट अभी फ़िलहाल ये प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है कि कोई पास्ट से आ रहे हैं आपसे शादी के लिए ऑफ़र लेकर, एंड मे बी अपोलोजाइज़ भी करेंगे आपसे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।